राजा शिवी की कथा। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उसी नर के पुत्र राजा शिवी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्नि कबूतर का रूप बनाकर चला और इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। राजा शिवी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, ये कबूतर बाज के डर से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं हूँ, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइए, मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ, अतः मुझे बाज के हवाले ना करें। अब बाज बोला, राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न न डालें। राजा बोले, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं? जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते, और वह कभी संकट के समय जो अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है। उसके पितरों को पृथ्वीलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्रादि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। इसलिए मैं प्राण त्याग कर दूंगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। बाज, अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ। कबूतर को तो मैं किसी तरह दे नहीं सकता। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांघ से मांस काट कर इस कबूतर के बराबर धो लो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। तब राजा ने अपनी दाईं जंघा से मांस काट कर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी क्लेश नहीं हुआ। ये देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वहीं अंतर्धान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपूत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र थे और मैं अग्नि हूँ। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहाँ आए थे। तुमने मेरे बदले में जो ये अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंघा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोत रोमा। ये कहकर अग्निदेव चले गए। राजा शिवी से कोई कुछ भी मांगता वे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं? अधेय वस्तु का भी दान करने को उद्यत हो जाते हैं।
क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं करता। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी ये कर्तव्य है। ऐसा समझकर ही मैं ये सब कुछ करता हूँ। सत्पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है। यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शिव के महत्व को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे उसका यथावत वर्णन किया है।